जय सिया राम, हरिओम। भाई लोग, अभी जो मुद्दा लेके आया हूँ मैं, मुझे उस तरफ ध्यान भी नहीं था भाई। ये ट्विटर पर मैं देख रहा था, एक हैं ऋतु करके हैं, जिष्णु लिखती हैं, सनातनी हैं, और मतलब उनका एक एक जो पोस्ट होता है वो हिंदुओं के लिए होता है, सनातनियों के लिए होता है, धर्म पे आधारित होता है, संस्कृति परंपरा को देखने वाला होता है, उसमें गुथा हुआ होता है। जो कुछ भी मैं अभी आपको जो एंगल लेके आया हूँ, जो एग्जिस्ट करता है भाई, ये मोदी एंड कंपनी ने हिंदू धर्म को, संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, परंपरा को मिटाने के लिए भैया अभी बता रहा हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके सदस्य बनिए चैनल का। चैनल को मजबूत कीजिए, हर बार कहता हूँ और कहना जरूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि आवाज़ जो है वो संगठित होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए, इसीलिए सदस्यता चाहिए। देखिए मोदी ने क्या किया है, मोदी हैज मोनेटाइज्ड इंटरकास्ट मैरिज। अरे इंटरकास्ट मैरिज तो था ही ना, कानूनन था ना, है ना। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है ना, और इधर बाकियों के लिए तो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट था ना। उसको मोनेटाइज किया है भाई, पैसे ठूसे हैं उसमें। पैसे कैसे ठूसे हैं? द स्कीम इज कॉल्ड द डॉक्टर अंबेडकर स्कीम। ये डॉक्टर अंबेडकर स्कीम लेकर के मोदी जी आए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और जस्टिस हैंडल करता है। और क्यों हैंडल करता है? फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। ये एक तरफ भारत की एक राजनीतिक सत्ता जो वर्तमान में कहते हैं विपक्ष की है, वो तो जाति जनगणना करा रही है, बांटने का इतना बड़ा खेल चल रहा है। और मोदी कहते हैं कि भैया मैं जाति जनगणना नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो करा रहे हैं, नहीं तो ये भी करा लेते। क्योंकि मोदी एक बार जब वो सत्ता में नहीं थे तो सच्चर कमीशन को लेकर के कोर्ट पहुंच गए थे, बोला था सच्चर कमीशन जो है वो देश को बांटेगा, ये मुसलमानों के लिए है, असंवैधानिक है, और उसको लागू कर दिया। ठीक है, इसी मोदी जो विंग्स हैं, जो आरएसएस के संघ के, उसका जो मियां मोहन भागवत है, वो तो डीएनए ढूंढता है ना। उसी ने कहा था कि भैया अब तो विवाह करना शुरू करो, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से जाति प्रथा हटाओ। इन लोगों को कभी ये सूझ में नहीं आई कि लोगों को बताएं कि हमारा जो भारतीय ऋषि संस्कृति है उसमें वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। तो जाति तोड़ो, वर्ण को समझो। अब वर्ण व्यवस्था भी कर्म के आधार पे है। अभी मैं जो है डाल रहा हूँ मनुस्मृति, है ना। अब वो 12 अध्याय है और 6994 श्लोक्स हैं, तो ये तो संभव है ही नहीं कि आप उसको डाल सकें और एक साथ लोग। तो मैं टुकड़ों में जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो एक एक मिनट शॉर्ट्स करके डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस उम्र में आकर के मनुस्मृति को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लग रहा है कि हमारी जो धर्म है हम उस पर से हटे हैं, इसीलिए कभी गुलाम भी हुए, और इसीलिए आज ये दुर्दशा है कि बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो सनातनी सर्वोपरि होना चाहिए, वो 8वें 9वें 10वें दर्जे के नागरिक हो गए हैं, गुलामों से ज़िंदगी जी रहे हैं और उनसे जजिया कर लिया जा रहा है, उनके मंदिरों से टैक्स ली जा रही है। तो ऐसे में मोदी एंड कंपनी ने डॉक्टर अंबेडकर स्कीम निकाली है, और उसमें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे किसी शादीशुदा इंटरकास्ट करने वालों को। कैच क्या है ये देखिए, दोनों में से कोई एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, समझ रहे हैं। 2.5 लाख मिलेंगे। आप शादी कर लो और एक ज्वाइंट अकाउंट बैंक में खोल लो, आपके पैसे आ जाएंगे। मतलब इस 2.5 लाख के लिए आप शादी करो, इंटरकास्ट शादी करो। अगर जाति में बटो, कहो कि हम जाति तोड़ रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, और उस जाति का नाम लो, हम कुर्मी से शादी कर रहे हैं, पासवान से कर रहे हैं, हम चमार से कर रहे हैं, हम उससे कर रहे हैं, हम चमार हैं तो ब्राह्मण से कर रहे हैं। ये जो मतलब कि जो
न्याय व्यवस्था है, धार्मिक न्याय व्यवस्था है, उसको जर्जर करने के लिए, ठोकने के लिए, पीटने के लिए, खत्म करने के लिए ये कानून लेके आए हैं। और जानते हैं ये 2.5 लाख रुपए हरियाणा और मध्य प्रदेश में तो 10 लाख तक गया हुआ है। कैसा लग रहा है सुन के कि जहां की आप अपनी संस्कृति में जीते हैं, जीना चाहते हैं, और जहाँ की एक तरफ लव जिहाद चल रहा है उस पर तो कोई कानून ने लोग बनाया नहीं। आज भी, आजकल परसों रोज़ ही तो कहानी आ रही हैं, चाकू गोद देते हैं बीच सड़क पे, गर्दन में ख़त्म कर देते हैं। कांग्रेसी की बेटी थी ना, नेहा हीर अहमद, अभी चल रहा है ना, उससे पहले भी दिखा। तो ये तो रोज की घटना है, इस पर नहीं कुछ बोलना, इस पर नहीं कुछ सोचना, है ना। इस पर स्टेटमेंट नहीं देने, केरल फाइल आएगी तो उस पर बात कर लेनी। सिनेमा गई, चुनाव हुआ, बात ख़त्म, उस पर कुछ करना नहीं। और ये चुपके से, जैसे मतलब मुसलमानों के लिए योजनाएं बनाई ना, जो पसमंदा को लेकर के आए, जो दरगाहों में जा कर के जो मतलब सूफी मुसलमानों के साथ जो कवाली गाने की जो परंपरा शुरू की, 300 योजनाएं चलाई, 15 तो प्रधानमंत्री कार्यालय से मुसलमानों के लिए योजनाएं चल रही हैं। तो उधर तो उनका विकास हो रहा है, जो संसाधन है उनको दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू की जो व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, जो संस्थागत व्यवस्था है, जो परंपरागत व्यवस्था है, उसको कानून बना के रुपया ठूस करके उसको ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गंदी बात है, बहुत चरित्रहीनता की बात है, हिंदू समाज को तोड़ने की बात है। इस पर ध्यान नहीं देना। कोई भी राजनीतिक दल इधर सोच ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। तो हिंदू समाज तो जागृत हो, ये हो क्या रहा है। कहते हैं कि अच्छा, इन कपल को कुछ करना भी नहीं होता, अपना आधार कार्ड देना होता है और ज्वाइंट अकाउंट देने होते हैं। दिस इज, वो लिखती हैं रितु जी, दिस इज सो इमोरल एंड इनकरेक्ट आर मैरिजेज सेल एंड परचेज थिंग्स। मैरिज, शादी को खरीद लो, शादी को बेच लो। विवाह किया है भैया, मैं तो ऊंची जात का हूँ, और किस बात को ऊंची जात का हो। कोई ऊंची जाति नहीं होती, कोई नीची जात नहीं होती, जात है, उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके जीने का ढंग है। वो किसी और देवता को पूजा करता है, उसकी कुल देवी कोई और है। ऊंची जात क्या हो गया, नीची जात क्या हो गया। ये उसको, जड़ को क्या पुख्ता बनाए जा रहे हैं। अरे जो वेद का ज्ञान है, जिसको जो पूजा पाठ करता है वो ब्राह्मण है, जो सेवा कार्य करता है शूद्र है, जो सुरक्षा देता है क्षत्रिय है, जो व्यापार करता है वैश्य है। इसमें क्या ऊंचा क्या नीचा, कौन सा दाएं कौन सा बाएं। जो सालों से जो नैरेटिव बनी चली आ रही है, जिस नैरेटिव की तरह दोहन होता रहा है, जातियों में बांट के हिंदू समाज को तोड़ा जाता रहा है, उसको इस मैरिज के नाम पे पैसे ठूस के ये मोदी एंड कंपनी उसको और ध्वस्त करने पे लगी हुई है, चुपचाप अंदर अंदर, और किसी को पता नहीं। पता है ना, जो ग्राम पंचायत के मुखिया होंगे, जो निगम पार्षद होंगे, जो ऐसी कुछ घटना होती होंगी, जो नैरेटिव चलता होगा अंदर अंदर, जैसे वो दीन का प्रचार करते हैं, पता चलता है कि अंधे गूंगे बरों को भी जो है कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। ऐसे ही लोग करते होंगे, कुछ पैसे हैं तो दिखाने के लिए करते होंगे कि भैया तथागत इस जाति की शादी उस निचली जाति से करवा दी, निचली जाति का लड़का था, ऊंची जाति की लड़की थी, शादी करवा दी या भाईस बढ़ता करवा दी, इसको इतने रुपए दिए और सरकार के अकाउंट में दिल दिख गया, वो बन गया। लो, अम्बेडकर जी का वो उद्धार हो गया उनके नाम से समाज का। ये मोदी एंड कंपनी धीरे धीरे हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, ऋषि संस्कृति को ख़त्म कर रही है। पहले ही गुरुकुल ख़त्म हो चुका है, ज्ञान अर्जन ख़त्म हो चुका है, वेदों से लोग दूर जा चुके हैं, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उससे रिश्ता ही नहीं रहा है। वो जो टुटपुंजिए लोग जो हैं, वो व्यासपीठ से जो भागवत कथा कहते हैं और वहाँ अल्लाह अकबर के गाने लगते हैं, जो राम कथा कहते हैं वहाँ से फिर अली मौला का जिक्र करके उसे माफ़ी मांगने लगते हैं। ऐसे लोग आ गए हैं। जो नमाज होती है कहीं तो चलो थोड़ा सा रुक जाओ, सर झुका लो। यानी धर्म के साथ खिलवाड़ जो जमीन पे हो रहा है, वही राजसत्ता में हो रहा है, वही न्यायालय में कर रहे हैं जज लोग। अभी 2 दिन से मैंने बनाया है ना कि एक वो हामिद अहमद था ना, वो नवाज को मौलिक अधिकार कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था ना।
और एक अमानुल्लाह अंसारी था ना अभी, वो जिसने कहते कि आई विल टीयर यू अपार्ट, रिप यू अपार्ट, क्या बोल दिया बाबा रामदेव को। तो ये लोग तो धीरे धीरे इस्लामाइजेशन करते जा रहे हैं अंदर घुस के। जहाँ भी हिंदू दिखता है, सनातनी दिखता है, उसको तोड़ने में, फोड़ने में, ध्वस्त करने में लगते हैं। और जड़ में मोदी एंड कंपनी का संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण, भारत की जनता को, हिंदुओं को, सनातनियों को तोड़ो, ख़त्म करो, उनको टुकड़ों में बांट दो और उसको टुकड़ों विशेष को अपने पास रखो और मुसलमानों की राजनीति करो और सत्ता में बने रहो, प्रधानमंत्री बने रहो। ध्यान रखिए, सोचिए, सतर्क रहिए, परंपरा में रहिए। जो धर्म की रक्षा कर पाता है वही अपनी स्त्रियों की, अपने बच्चों की, अपने कुल की, अपने परिवार की रक्षा कर पाता है, नहीं तो खत्म हो जाता है। जय सिया राम, हरिओम।